भैया आइए ना आप। ये रोने लगी करिए भैया आप आइए। चलो ठीक है तो परसों। हाँ उसको क्या कुछ करना है, उसको कुछ कर देना चाहिए। हाँ तो उसको बोलिएगा तो यहाँ बोल दें हम कि तेजस्वी जी ने ये कहा है। परिवार की बहन है, माँ है, पूरा प्रेस है। लीजिए उसके बहन से बात करवाते हैं आपको। देखो तेजस्वी है तो मैं बात करूँ, फिर बात करने के बाद हमको हेलो पता चाहिए नहीं ये क्यों स्पीकर ऑन करा है? स्पीकर ऑफ करेंगे, स्पीकर ऑफ बोलो ना, बात करो। हम दोनों से छोटा भाई के साथ भैया वहाँ पे जेल के अंदर लोग उसको मारता भी बहुत था। भैया आइए ना आप। ये रोने लगी करिए भैया आप आइए। आप ही की बात पर हम यकीन करते हैं थोड़ी देर के लिए। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? हमारे हिसाब से सर ये होना चाहिए, सबसे पहले रहिका थाना प्रभारी जो है उनके ऊपर जांच बैठाना चाहिए। रहिका थाना प्रभारी अगर रोशन यादव को इस क्षेत्र से उठाए, ये अरेर क्षेत्र है सर, कम से कम इनके परिवार को नोटिस देना चाहिए। बिना नोटिस के इनके रोशन यादव को उठा लिया गया, 4 दिन 5 दिन भटकी, क्यों उठाया गया रहिका थाना प्रभारी के द्वारा, हम ये पूछना चाहते हैं। सबसे पहले रहिका थाना प्रभारी को पकड़ना चाहिए। हम लोग को कल जैसा जानकारी मिला कि रोशन यादव के ऊपर 5 केस है। हाँ। जैसा कि 2025 में 2 केस बाइक के अपराध में कहा जा रहा है कि बाइक चोरी के मामला में 2 केस है 2025 में। 2026 में 3 केस है। 3 केस है अभी तक, जैसा कि 5 केस बताया जा रहा है। कल ये चीज आउट हुआ तो 5 केस तो अभी तक क्या कर रहे थे प्रशासन, अभी तक नहीं इनके परिवार के लोगों को मालूम है। और इस मामला में उठाया गया बाइक चोरी हुआ, बाइक चोरी के मामला मतलब प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है, कल इंडियन टीवी पे आया है ये चीज कि बाइक रोशन यादव के घर से उठाया गया प्रशासन के द्वारा। उनके मम्मी बहन बैठी हुई, उनसे पूछ ले उनके दरवाजे से कभी प्रशासन चोरी वाला बाइक उठाया? इन लोगों से मैंने पूछा तो इन लोग कहना कि हमारे यहाँ से नहीं। तो सरासर इसमें कहीं ना कहीं निगेटिव फॉल्ट हो रहा रहिका थाना प्रभारी का। उनको पकड़ना चाहिए और छानबीन उनसे होना चाहिए। रमपट्टी जेल में जो हुआ है, रोशन यादव को जो फांसी लगाया गया, उस वहाँ पे जितने भी अधिकारी थे, जो भी प्रशासन के लोग वहाँ पे ड्यूटी में मौजूद थे उस दिन, उन लोगों को बुला करके पूछताछ किया जाए। उसके बाद जेलर महोदय को ही पूछा जाए कि रोशन यादव आत्महत्या कैसे कर लिया जेल के भीतर। जवाबदेही तो जेलर की होती है सर। चलिए ठीक है, बात हो गई। और कोई आप लोग बोलिए ऊपर में सर। हाँ बोलिए, आपको कुछ बोलना है? हाँ बोलिए। कहने का मतलब ये है सर जी कि घटना होती है बेनीपट्टी थाना में, रहिका उठा लेती है, आप अरेर थाना उठा लेती है सर। अरेर थाना में हुआ, रहिका थाना उठाया। अरे यार रखो ना। अरे बोलना तो उसको। हाँ। घटना सर बेनीपट्टी थाना का होता है। घटना होती है सर जी बेनीपट्टी थाना की और रहिका थाना उठा लेता है। आप राष्ट्रीय महासचिव हैं सर जी, आप इस पर बताइए कि आखिर इस निर्दोष परिवार को कैसे इंसाफ मिलेगा सर जी? और है हाँ। इनके ऊपर में जो है सर, जो रहिका थाना प्रभारी इनको उठाए, तो ये सर प्रावधान ही नहीं है, लेकिन इनको रहिका थाना प्रभारी के द्वारा इसको टॉर्चर किया गया, थप्पड़ भी लगाया गया। तो ये सब बातें हैं। हम लोगों का मेन ये है कि सर यहाँ पे जो कुछ जनप्रतिनिधि जैसे ब्रज किशोर जी हो गए, निशान मंडल जी हो गए, जब यहाँ पे आए उसके बाद सर ये मामला अभी तूल पकड़ी है। दूसरी चीज, सत्ता पक्ष के लोग सर अभी तक यहाँ के जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, वो मिलने नहीं आए हैं, इनको कोई आश्वासन देने नहीं आए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सर जेल प्रबंधन में अगर मृत्यु होती है तो उसकी पूरी जो दायित्व होती है जेल प्रबंधन का होता है और राज्य सरकार का होता है। तो सर हम लोग चाहते हैं कि इस पीड़ित परिवार के पास से
6 साल पहले जब बच्चा छोटा था तो उनके पिताजी छोड़ के चले गए, उनको गरीबी में पाल पोस कर बड़ा किए सर। ये जो अभी जिस घर पे अभी आप आए हैं, ये भी घर सर इनका नहीं है, इनके दियाद का घर है। और इनका घर सर बगल में, अभी तक इनको सरकार के द्वारा सर कोई योजना का लाभ नहीं दिया गया। अब बेटा भी सर मर गया, और जब ये मांग कर रहे हैं कि हमारा बेटा कैसे मरा, तो उनको बताया जा रहा है कि आत्महत्या कर लिया। तो ये सर सबसे बड़ा सवाल है कि जेल में आत्महत्या कोई कैसे कर सकता है। हाँ जी, हाँ जी, जी हाँ, ममता से बात करिए ना। लीजिए ना, आप बात करो, बोलो ना कस के जी, बोलो ठीक से। लेके बोलो यहाँ। हेलो भैया, अरे उसमें आवाज भी जाना ना चाहिए। 27 मई को मेरे भाई को उठा लिया गया दादी गांव से, परमुत्रा से, और उसके बाद उसको थाना रईका थाना 27 तारीख को उठाए। उसके बाद हम लोगों को कुछ नहीं पता चल रहा था, तो हम लोग पूरे मधुबनी घूमे, सभी जगह घूमे, तो कहीं पता नहीं चला। उसके बाद सभी थाना में गए, नेट से नंबर निकाल कर फोन किए, कहीं पता नहीं चला। उसके बाद हमको कहीं से पता चला कि रईके थाना में है रोशन। फिर हम रईका थाना गए तो बार बार पूछ रहे थे कि सर यहीं पे है, यहीं पे है, मेरे भाई को दिखाइए, तो वो लोग नहीं दिखा रहे थे, डांट रहे थे। उसके बाद वो 27 तारीख से 31 तारीख को मेरे भाई को छोड़ दिए। फिर मेरा भाई बलाट नानी गांव गया। बोले जाओ भाई। उसके बाद वहाँ से मेरा भाई को 15 से 20 मिनट भी नहीं हुआ था, फिर उन लोगों ने उठा के ले गए। हम लोग बात किए रोशन से, उसको पूरा डांड उड़ में जख्म था, पूरा हाथ में करंट लगाया हुआ था, निंगरा के चल रहे थे और बहुत बेहोश थे। तो हम लोग सोचे कि उसको हॉस्पिटल ले जाएंगे, लेकिन उसी क्रम में ले जाना चाहते ही थे, तभी प्रशासन लोग आ करके और ले गए मेरे भाई को। हम लोग नहीं ले जाने दे रहे थे। उसके बाद वो लोग बहुत घिंचा तिरी के, फिर हम बोले कि मेरा भाई को बेकसूर में उठाए हैं, तो आप हम लोगों को भी जेल भेजिए। फिर हम जिस गाड़ी से मेरा भाई जा रहा था 4 चक्का, उसकी छतरी पे चढ़ गए हम। उसके बाद हम ब्लाक से बसौली तक उस छतरी पे बैठ के गए। फिर बसौली में हमको जबरदस्ती खींच के उतार दिया गया और भाई को और वहाँ पर ही भाई के पास बैठा दिए। चलो ठीक है, तो परसों 20 को 19 को पटना में 20 को